आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फ़र्क। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। दानियाल जो होता है वो फ़ोन करता है इरसा को, क्योंकि वो इरसा से पैसे बटोरने के चक्करों में होता है कि मैं इरसा को कॉल करूँ और उसे ब्लैकमेल करके पैसे लूँ। इरसा कॉल अटेंड करती है और कॉल अटेंड करते ही कहती कौन, तो ठीक है दानियाल कहता भूल गई हो, कहती दानियाल हो, तो इरसा कहती दानियाल हो, तो आगे से दानियाल बोलता है जी पुराने आशिक को कोई कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जो पुराना आशिक होता है ना वो बहुत सी यादें उसके साथ जुड़ी होती हैं। इरसा घर की सफाई कराने में मसरूफ़ होती है, क्योंकि कमाल की बेटी की शादी होती है अनकरीब, और हो भी दानियाल के साथ रही होती है, जिसकी ईर्षा पहले कभी आशिक हुआ करती थी, उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ कुछ मामलात ऐसे हैं जिस वजह से अब वो उसके साथ इतनी अटैच नहीं है जितनी पहले थी। नौकरानी को बोलती है ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो ईर्षा। तो नौकरानी जो होती है सारे काम करने में मसरूफ़ होती है, घर के सारे काम जो है ना निपटा रही होती है, ईर्षा काम करवा रही होती है, जैसे अपना औरतों के ऊपर या मर्दों को सुपरवाइज़र नहीं काम करवाता किसी यूनिट में। तो ऐसे इर्साना घर के सारे काम-काज देख रही होती है, पर्दों की सफाई सारा कुछ करवा रही होती है, हर एक चीज़ का बोल रही होती है, इसे भी सेट कर दो, इसे भी सेट कर दो। बाकी पैसों की ब्लैकमेलिंग की तरफ से जब वो कहता है कि ना मैं पैसे मुझे दो दानियाल, तो इर्सा परेशान हो जाती है, अपने ऑफिस में बैठी होती है, कहती है सोचती है कि मैं इसको पैसे दूँ या ना दूँ। लेकिन आखिरकार इर्सा को चेक साइन करना ही पड़ता है, वो चेक को साइन कर देती है और वो परेशान हो जाती है। इर्सा की सास आती है और कहती है इर्सा तुम परेशान हो, क्या बात है इधर खड़ी हो? तो इर्सा कहती कोई बात नहीं अम्मी वैसे ही। तो इर्सा ने कान को फ़ोन लगाया होता है और दानियाल की बातें सुन रही होती है। दानियाल ने भी अपने बहुत सारे नाम रखे होते हैं, इर्सा के सामने उसने अपना नाम दानियाल रखा होता है। तो वो दानियाल की बातें सुन रही होती है, दानियाल उसको खूब संजोड़ता है और उस अपना ताना-तशनीद भी करता है और बातें भी सुनाता है। ज़ाहिर-सी बात है उसने तो पैसे लेने थे उससे, तो बातें भी वो सुनाएगा ही, ठीक है। रोब भी झाड़ रहा होता है और पैसों की डिमांड भी कर रहा होता है, कहता है चेक साइन कर देना वरना मैं कमाल को वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से वापस कोई भी बंदा नहीं आता, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दानियाल धमकी दे रहा होता है इरसा को, लेकिन इरसा की सास जब आती है तो कहती क्या बात बेटा परेशान हूँ, इधर आओ मेरे पास बैठो। तो इरसा कहती कोई बात नहीं अम्मी, वैसे ही मैं खड़ी थी, परेशान मैंने क्यों होना है, ठीक है। लेकिन अम्मी को क्या पता कि इरसा किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। इरसा कॉल पे होती है, बाद में तो उसकी फ़ोन बातें सुन रही होती है कि मैं क्या करूँ। इरसा परेशान भी होती है और मजबूर भी और लाचार भी, ठीक है। पैसे तो होते हैं लेकिन क्या करे। तब दानियाल जो होता है वो अपना हर कदम जो होता है वो बढ़ा रहा होता है, गर्म लोहे पे जोर लगा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है उसने तो अब लगानी है, क्योंकि इरसा अब उसके पूरे हाथ में होती है और उससे खूब ब्लैकमेल भी होती है। इरसा कहती है, इरसा परेशान होती है कि यार मैं अब इसका क्या करूँ, तो मैं तो इससे पीछा भी नहीं छुड़वा सकती। अगर कमाल को इन सब का पता लग गया तो हो सकता है वो मुझे तलाक दे दे। तो दानियाल जो होता है वो खूब बातें सुनाता है। अब दानियाल के पास इरसा जाती है चेक लेकर जो उसने साइन किया होता है, तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। दानियाल वेट कर रहा होता है, जब चेक उसके हाथ में आता है तो दानियाल एकदम से खुश हो जाता है कि उसको चेक जो है वो मिल गया, ठीक है, लिखा चेक मिल गया है। अब वो इससे पैसे निकलवाएगा, ठीक है। वो इरसा की तरफ देखता है और उसे कहता है खामोश, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। तो इरसा आगे से कहती है कि तुम अब कमाल को तो नहीं मारोगे, ठीक है। दानियाल कहता है कि मैंने क्यों मारना है उसको, मेरी हुर्रियत से तुम्हें लगता है कि मैं मार सकता हूँ? मैंने तो वैसे तुम्हें बस कहा था कि अपना पैसे चार दो, ठीक है। इरसा परेशान हो जाती है चेक साइन करने के वक़्त कि चेक साइन करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर भी कर देती है कि उसके ख़ावंद का मसला है। अब कमाल की बेटी की शादी की मेहंदी अरूज पर होती है, सारे धूमधाम से जो है ना वो मना रहे होते हैं, दानियाल भी बैठा होता है। ज़ाहिर-सी बात है दानियाल बैठेगा, क्योंकि उसकी तो शादी होती है और हो भी कमाल की बेटी से रही होती है, जिसकी इरसा जिसकी अब बीवी बन चुकी होती है, ठीक है। इरसा परेशान होती है कि कभी मैं उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब मेरी ही बेटी जो है लगती है वो इसके निकाह में जाएगी और उसका क्या हशर करेगा ये, ठीक है। तो वो ना खूब बातें समझ रही होती है इरसा जो होती है। दानियाल बड़ा खुश होता है। तो दानियाल को अपनी पड़ी होती है कि मुझे बस यही मिल जाए। मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है तो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। ज़ाहिर सी बात है सभी ने होना है, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन चल रहा होता है। इरसा जो होती है उठकर डांस करना शुरू करती है, तो दानियाल अपना कंधा इरसा को मारता है, जिस वजह से इरसा परेशान होती है। इरसा कहती कि मैं नहीं करूँगी डांस। इरशा लाचार भी और इरसा जो होती है वह लाचार और मजबूर भी होती है। तो दानियाल की बेटी जो अपना कमाल की बेटी जो होती है उससे पूछा जाता है कि आप कितनी मोहब्बत करती है दानियाल से, कहती है अगर मैं
अगर कहती तुम मोहब्बत करती हो तो ये चाकू मार कर दिखाओ, तो वो चाकू मारने के लिए पकड़ लेती, बाद में उससे चाकू पकड़ लिया जाता है। दानियाल बड़ा खुश होता है क्योंकि कमाल की बेटी के साथ उसकी शादी होती है और वो भी बड़ी खुश होती है। लेकिन दानियाल जो होता है ना, ईर्षा को खूब नाच नचवाता है, जैसे नचाने का, जैसे बंदर को नाच नचवाया जाता है ना, ऐसे उसको नाच नचवाता है। सारे उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि भाई दानियाल की शादी है, ठीक है। ईर्षा अब उसको बुला लेती है दानियाल को एक रेस्टोरेंट में, ताकि वो उससे कुछ बात करना चाहे। जब ईर्षा आती है तो दानियाल कहता क्यों बुलाया भाई, आज मेरी शादी है, तुमने क्यों बुलाया मुझे इधर है। तो आगे से ईर्षा कहती मैंने आपको इसलिए इधर बुलाया है कि कमाल की जो बेटी है ना वो मेरी भी बेटी लगती है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि उसका ना थोड़ा ख्याल रखना। यानी कि ख्याल रखने से मुराद ये है कि उसको तंग मत करना और ज़िंदगी की हर सहूलत आसाइश देना। जैसे को माँ किसी को समझाती है ना कि बेटा तो ना ख्याल रखना अपना भी और बेटी का भी, ठीक है, तो ये लाडली रही है हमारी, ऐसे ना उसको थोड़ा ट्रीट कर रही होती है। तो अपना दानियाल आगे से ना उसका खूब मजाक उड़ाता है, कहता है अच्छा जी ये बातें अब तुम मुझे बताओगी, तुम तो खुद मेरी गर्लफ्रेंड रही हो, अब बताओ तुम्हें कौन समझाता था, तुम्हारे वक़्त मुझे कौन समझाता था जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब अगर कमाल की शादी में आ चुकी हो, उसके निकाह में आ चुकी हो, तो मुझे समझाना शुरू कर दिया। वो अपने पास रखो ये लेक्चर अपना, मैं जितना भी है जैसे भी हूँ मैं सब कुछ समझता हूँ, ठीक है। ईर्षा परेशान होती है, नज़रें झुका लेती है और झुकानी भी बनती हैं क्योंकि अब वो नज़रें और भी उठा नहीं सकती। अब ये आ जाती है लड़की जो कि कहती है कि तुम कितनी लड़कियों को बर्बाद करोगे। ये कौन दानियाल का नया ही नेम ले डालती है, कहती कितने को बर्बाद करोगे, पहले तुमने मुझे बर्बाद किया, जलील किया, तबाह किया, रुसवा किया, अब तुम इसके पीछे पड़ गए हो, ठीक है। तो ईर्षा जो होती है उसकी तरफ देख रही होती है। अब दूसरी तरफ कमाल की बेटी दानियाल का इंतजार कर रही थी कब बायदा और निकाह पड़ा जाए। लेकिन दानियाल रेस्टोरेंट में कमाल की बीवी से मुलाकातें कर रहा होता है, ठीक है, कि भाई अब कैसे करे, ठीक है। दानियाल की कमाल की बेटी इंतज़ार करे, अब वो सेब एप्पल खा रही होती है क्योंकि उसका खाना बनता भी है, शादी हो रही होती है, शादी के बाद वो कुछ होगा जो उसने ना कभी देखा ना सुना। ईर्षा जो होती है वो उस लड़की की और दानियाल की तरफ, दोनों की तरफ देखती है। दानियाल उसको आंखें दिखाता है कि तुम यहाँ पे मेरा भेद क्यों खोल रही हो। ईर्षा परेशान हो जाती है, जाहिर सी बात है ईर्षा को परेशानी तो बननी है कि एक लड़की दावा कर रही है कि ये इसने मुझे मुझे भी बर्बाद किया, तुम्हें भी करेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, सजेशन देती हूँ, ईर्षा छोड़ दो इसका पीछा, जो भी तुम्हारा नाम है, ये जो भी तुम लड़की है, वो लड़की ईर्षा को कहती है, ठीक है। तो ये लड़की ईर्षा को समझाने लगती है क्योंकि ये पहली गर्लफ्रेंड हुई होती है दानियाल की। दानियाल इसके साथ वो कुछ हरकतें करता है कि जिससे बच्चा पैदा हो सके, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो न कहती है कि मैं अपने घर वालों से नजरें नहीं मिला सकता। तो दानियाल जो होता है ना उसको कहता है कि ये सब फेक है, बकवास कर रही है ईर्षा, तुम इसकी बातों में मानता हो, ठीक है। लेकिन वो आगे से ईर्षा को कह रही है कि ईर्षा अभी भी समझ जाओ, टाइम है तुम्हारे पास, वक्त, वरना बहुत पछताओगी। तो वह लड़की जब जाने लगती है तो उसकी नज़र पड़ती है दानियाल पे, तो वह वापस आकर उसको बताती है, झंझोड़ती है कि तुम क्यों लड़कियों के साथ इस तरह करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बेवकूफ़ और जाहिल आदमी। तो दानियाल आगे से कहता है व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि जैसे जानता ही ना हो। तो वो अपना तारुफ फिर करवाती है बड़े अच्छे अंदाज से। दानियाल को वहाँ से मजबूरन भागना पड़ता है, लेकिन फिलहाल वो भागता तो नहीं है, बैठा बातें ही सुन रहा होता है। ईर्षा की तरफ वो देख रहा होता है कि ईर्षा इसमें क्या रिएक्शन देती है। ज़ाहिर सी बात है उसका तो कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वो रिएक्शन नहीं देती। तो ये लड़की ना खूब करती है, दानियाल की गर्लफ्रेंड भी होती रही होती किसी वक्त में, ये खूब पिटाई करती है दानियाल की कि तुमने मुझे तो ये नाम बताया था, तुम्हें क्या बताया दानियाल, किसी और को क्या बताया होगा। ईर्षा बिस्तरे मर्ग पर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है क्योंकि जब वो लड़की बातें करती है तो ईर्षा बेहोश हो जाती है कि मैंने ऐसे लड़के के साथ मोहब्बत की, ठीक है। तो ये लड़की भी साथ जाती है ईर्षा के हॉस्पिटल। दानियाल वहाँ से 1 2 3 9 2 11 हो जाता है। वो इस वजह से अगर कमाल को पता चल गया कि ये दानियाल की हरकत है तो वो अपनी बेटी का रिश्ता उससे मोड़ लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको मिल रही होती है। तो ये लड़की कहती है कि मैं तो अब अपने खामन को ना मुंह दिखाने के काबिल हूँ ना बच्चों से बात करने के, क्योंकि मेरे साथ इसने कुछ कर ही ऐसा डाला, इसीलिए मैं तुम्हें भी कहती हूँ कि छोड़ दो इसका पीछा, वरना बहुत पछताओगी। मेरे साथ तो जो होना था हो गया था, क्या तुम्हारे साथ भी इसने कुछ किया। तो वो लड़की कहती कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं, बस मोहब्बत से आगे नहीं मैं गई, ना ही मैंने कुछ किया है। तो वो लड़की कहती है अच्छी हो, ठीक है, तुम्हारे मुकद्दर अच्छे कि तुम बच गई हो इस जैसे जाहिल और मक्कार आदमी से। तो ईर्षा जो होती है वो जब वहाँ पे गिरती है तो दानियाल जो होता है परेशान होता है, कहता तुम्हारी वजह से इस ईर्षा को ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, दफ़ा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। तो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम बन गई, क्या मसला क्रिएट हो गया। जब वो घर आती है तो कमाल कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, ईर्षा कहाँ चली गई थी तुम। ईर्षा लाडली होती है कमाल की, ठीक है,
कमाल फ़ोन पे लगा होता है क्योंकि अपनी फैक्ट्री में कुछ लोगों की धुलाई कर रहा होता है, उनको डांट रहा होता है फ़ोन के ऊपर ही। तो कमाल जब ऑफिस पहुंचता है तो कमाल की दोस्त जो उसने ऑफिसर रखी होती है तो वो ईर्षा के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करती है। कमाल उसको डांट देता है, खबरदार कहता है अगर तुमने दोबारा उसको ईर्षा को कुछ कहा तो। ईर्षा मेरी बीवी है इसलिए मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ दोबारा। कहती सर मैं आपकी दोस्त। कहता है बकवास बंद करो अपनी। यानी कि कमाल को ना ईर्षा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता किसी भी सूरत। ईर्षा उसे बहुत प्यारी लगती है, जैसे गुलाब का फूल नहीं होता इस तरह उसकी खूबसूरती होती है। तो और वो प्यारी भी उसे बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी सास आ जाती है तो कमाल भी